नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज सुनेंगे शबरी की कहानी। शबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। उनके पिता ने उनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वह निर्दोष जानवरों की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए शबरी के पिता उनके विवाह से पहले दिन 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? पिता ने कहा, शबरी यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी शादी शुरू होने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चले गए। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी बहुत दुखी होती है और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती है। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे इन निर्दोष जानवरों को बचाया जाए। तब एकाएक शबरी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वह सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाए तो इन निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। शबरी भली भांति जानती थी कि अगर वह इस तरह एक बार घर से भाग जाएगी तो कभी उसे वापस घर आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों के बारे में सोची। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसीलिए उसे सभी ने दुत्कार कर निकाल दिया। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को खुशी के साथ अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की साफ सफाई, गौशाला की देखरेख, गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में भी लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसीलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है, इसीलिए मैं अपना देह नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलें। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिक्षा को अपने कार्यों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन हमारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना देह त्याग देते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज सुबह जल्दी उठकर बगीचे से फल इकट्ठा करती, सुंदर फूलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसीलिए वह रोज श्री राम का इंतजार करते करते समय बिता रही थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास ही तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह संत शबरी को बुरा भला कहकर पापी पापी कहकर चिल्लाने लगे। शबरी रोती हुई अपनी आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए, उसमें गंगा, यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला, लेकिन वह रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम से आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषि, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह उसी अशुद्ध शबरी के कारण अपवित्र हो गया है। तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं, हे गुरुवर, यह रक्त
उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने मेरे शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी शबरी से मिलना है। तभी शबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई वह तालाब के पास पहुंचती है। तब उनके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त फिर से जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब कुछ किया, लेकिन यह रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदला। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से सबसे मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए चुनती है। वह पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती है। भगवान राम बड़े प्रेम से उसे खाने के लिए उठाते हैं। तब उनके साथ बैठे भैया लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं, भैया ये बेर बहुत खट्टे हैं। तब राम कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, ये खट्टे नहीं, ये तो सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और प्रभु श्री राम बहुत ही प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। इस प्रकार देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान शबरी के राम कहलाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी, कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही बहुत सारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए धार्मिक कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।